दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को नगर निगम के चुनावों की तारीख का ऐलान न करने को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। सिसोदिया के मुताबिक ये देश के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य का दिन है और लोकतंत्र की हत्या का दिन है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग केंद्र में बैठी सरकार से डर गया और पहले से तय चुनाव की तारीख की घोषणा से मना कर दिया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में आकर चुनाव की तारीख टाल दी गई है। अगर ऐसे ही चुनाव आयोग केंद्र सरकार से दबने लगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया। आज देश में पहली बार हुआ है, आजाद देश के इतिहास में आज पहली बार हुआ है कि देश का चुनाव आयोग वो संस्था जिसके कंधों पर संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जिम्मेदारी डाली है कि वो समय पे चुनाव कराएंगे, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, वो चुनाव आयोग आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से डर गया और उसने एक पूर्व घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद चुनाव की तारीख ऐलान करने से मना कर दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि निगम को यूनिफाइड करने की बात कर रहे हैं। यूनिफाइड तो कभी भी हो सकता है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि एमसीडी में बीजेपी से सब दुखी हैं, बीजेपी घबरा गई है। उनको सर्वे में पता चला है कि 272 सीटों में से 250 सीटें आप ला रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग पर दबाव डाला और चुनाव से भाग गई। बीजेपी के भी सर्वेज में उनको पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की 272 में से 250 सीटें आने वाली हैं। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में 70 में से 67 सीटें दी एक बार और 70 में से 62 सीटें दी अरविंद केजरीवाल को दोबारा, तो आज पूरी दिल्ली में लोगों को लग रहा है कि एमसीडी में अभी उन्हें केजरीवाल ही चाहिए। और दिल्ली के दिल में जब आया कि एमसीडी में केजरीवाल, तो बीजेपी चुनाव से भाग गई। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई कि 15-20 सीटों पर समेट देगी दिल्ली की जनता इतने भ्रष्टाचार की वजह से। सिसोदिया ने दावा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह हरकतें करती रही तो आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में 272 सीटों में से 260 से भी ज्यादा सीट लेकर आएगी। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।